नमस्कार सभी भाइयों को। फार्म पर बकरियों का ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन जो लोग गांव में रखते हैं उनकी बकरियों का ग्रोथ होता है। लेकिन यह वीडियो उन सभी बकरी पालक भाइयों को देखना चाहिए जो लोग बकरी पालन कर रहे हैं और जो लोग भी करने का सोच रहे हैं। ये थोड़ी सी वीडियो हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके फार्म पे बच्चों का भी ग्रोथ होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, कितना अच्छा ग्रोथ है। और यहाँ पे बकरियां सभी का ग्रोथ है। मैं आपको वह चीज एक्सपीरियंस अपना जो है मैं शेयर करने वाला हूँ। 5 सालों का मैंने 100 से 200 बकरियां लमसम सेल कर दिया है। और आज मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ कि हमारे फार्म पे या फिर जो भी फार्मिंग कर रहे हैं तो क्यों उनके फार्म पे बकरियों का बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहा है और बच्चे बकरियां मर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दे। देखिए, बकरी पालन में बच्चों का या बकरियों का दूध ना होने का पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों का। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं तो इनका अगर ग्रोथ आपके फार्म पे नहीं हो रहा है, इसका एक ही सिंपल फंडा है कि आपकी बकरियों को दूध नहीं हो रहा है। अगर आपकी बकरियों को दूध नहीं होगा तो बच्चों का ग्रोथ नहीं होगा। मैंने सब पे नंबर डाल दिया है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, नंबर वाइज हम लोग कर दिए हैं बकरियों को। तो आप देखिए, बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बकरी के पास दूध नहीं है। अगर बकरी के पास दूध होगा तो बच्चों का ग्रोथ होगा, सिंपल है। और साथ में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बच्चों का खान पान, दाना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने बताया ही था कि पेड़ के पत्ते बांध कर लटका देते हैं। जब बच्चा 20 दिन से ऊपर जाने लगता है, 25 दिन 30 दिन का, तो पीपल, पाकर, गूलर, बरगद, ठीक है, कटहल का, या फिर आपका सहतूत हो गया, उसके बाद से आपका सजुवन हो गया, तो सजुवन का पत्ता हो गया, सहतूत, ये सब टांगते रहते हैं। 25 दिन का बच्चा मतलब 20 दिन के बाद रोज कोई ना कोई एक पत्ता टांग देंगे, वो बच्चा खाता रहेगा, उससे बच्चों का ग्रोथ होगा। तो एक चीज क्या होगा, बकरी के पास दूध की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा आपको। बकरी के पास अच्छा दूध होगा और पेड़ के पत्ते आप देंगे, दुधारू पेड़ के पत्ते, पीपल, पाकड़, बरगद, कटहल, ठीक है। उसके बाद सहतूत हो गया, गूलर हो गया, कोई भी पत्ते जिसको तोड़ने पे उसमें रस निकले या फिर दूध निकले, इसको देंगे तो आपके बच्चों का ग्रोथ होगा। साथ में डिवार्मिंग के बारे में मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी बताया था। नया बैच हमारा चालू हो रहा है 1 तारीख से, उसमें भी हम बताएंगे कि बकरी के बच्चों का ग्रोथ आप कैसे कराएंगे। देखिए, मैं ज्यादा घुमाने फिराने वाला बात नहीं करता, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। देखिए, दूसरी बात, बकरी का ग्रोथ आपको मैं दिखा दूं। यह मेरी बकरी है, यहाँ पे दिखाइए। इसने बच्चा दे दिया है और इसका बच्चा बड़ा हो गया है। और इसका थन दिखाइए, इसके बाद इसका बच्चा बड़ा है, देखिए थन, और दूध इसमें चढ़ा हुआ देखिए। तो यह बच्चा नहीं है, इसका बच्चा इधर होगा, कौन सा है, उधर है, बड़ा सा है, उधर है, यहाँ पे देखिए वो बच्चा है, उसका उस पर है, ठीक है। तो बच्चा अच्छा है और एक बच्चा कहीं पे होगा। तो बकरी के पास दूध होना चाहिए। तो बकरी के पास दूध कब होगा, आप देखिए इस बकरी का बच्चा यह है, यहाँ पे साथ में खड़ा है। आप देखेंगे कितना अच्छा ग्रोथ है, शाइनिंग है। और एक बार दिखा दूं मैं, देखिए इसका भी थन अभी शाम का समय चढ़ा हुआ है, ठीक है। और अभी दूध नहीं पिलाएंगे सब। तो देखिए उसका बच्चा, देखिए ग्रोथ कितना शानदार है उस बच्चे का। क्यों है, क्योंकि उस बकरी के पास दूध की मात्रा अच्छी है। लेकिन उस बकरी का बच्चा ग्रोथ कर रहा है क्योंकि बकरी ग्रोथ में है। यह पॉसिबल कब होगा, जब हम समय समय से कीड़े मारने की दवा। देखिए यह बकरी है, इसका बच्चा घूम रहा है साथ में, देखिए इसका भी ग्रोथ बहुत अच्छा है। बकरी का थन आपको दिख जाएगा। यह पॉसिबल तब होगा जब आपके फार्म पे बकरियों का बच्चों का ग्रोथ होगा। देख लीजिए एक बार, यहाँ पे 3 बच्चे हैं एक ही साथ के। इसका यह बच्चा है पहला, उसके बाद का ये बच्चा है। ग्रोथ आपको साफ दिख रहा होगा, ये देखिए ग्रोथ दिख रहा है, देखिए यह इन दोनों का ग्रोथ आपको दिख जाएगा, कितना चमक है, कितने अच्छे बच्चे हैं। यह कब होगा, जब आपके फार्म पे बकरियों का ग्रोथ होगा। बकरी का ग्रोथ कब होगा, मेन पॉइंट यही है कि बकरी का ग्रोथ कैसे कराएंगे हम। मैं यहाँ पे दिखा दूं, एक बार पास से दिखाइए क्या हम लोग खिला रहे हैं बकरियों को। देखिए हम कुछ काजू किशमिश बादाम नहीं खिलाते हैं, गेहूं का भूसा है। जो हमारे खेत में हरे चारे लगे हुए हैं सीजनल, वो हरा चारा है, जैसे कि बरसीन हो गया, नेपियर हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये सारे चीज खिला रहे हैं हम। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपकी बकरी चराई पे है या फिर किसी की भी बकरी हो चराई पे है, तो चराई की बकरी ग्रोथ कर रही है और आपकी नहीं कर रही, इसका मतलब कि आपके पास 2 चीज की कमी है। या तो आप प्रॉपर मात्रा में बकरी को दाना नहीं दे रहे हैं, या फिर प्रॉपर मात्रा में उसको हरा चारा नहीं मिल रहा है। मेन चीज बकरी पालन में यही हो रहा है। नए नए जो बकरी पालन करने जा रहे हैं लोग, वो लोग दाना नहीं खिलाना, अच्छे से दाना खिलाइए। 200 से 300 ग्राम दाना दीजिए। अगर नहीं हो रहा है आपके पास
तो सुबह दोपहर शाम 3 बार हरे चारे की व्यवस्था जरूर कर लीजिए। देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आपके पास हरा चारा नहीं है तो बकरी पालन नहीं कर सकते आप। तो हरा चारा आपके पास होना चाहिए। बकरी पालन कर रहे हैं तो जितना अच्छा आपके पास हरा चारा होगा उतना अच्छा बकरियों का ग्रोथ होगा। देखिए, और जितना अच्छा बकरियों का ग्रोथ होगा उतना अच्छा बच्चों का भी ग्रोथ होगा। एक चीज और बता दूं, मैं इतनी बकरियों में एक हमारी बकरी दुबली है, कोई अपने फार्म पे नहीं दिखाता। देखिए, अगर 20 या 30 बकरी आपके पास, हमारे पास इसमें 50 प्लस बकरी और बच्चे हैं। आपको दिखा दे एक बार कैमरा ऊपर करके, 50 प्लस है। तो 50 में से 1-2 बकरी कमजोर हो सकती है। देखिए, सेम है बकरी, ये भी ब्लैक वाली है, ये भी ब्लैक वाली है, लेकिन उसने बच्चा दे दिया है और ये अभी भी बच्चा दी है, मतलब रिसेंट में ही। तो दोनों बच्चा दे, लेकिन वो भी खाती है सेम, इसी फीडर से हम लोग खिलाते हैं सबको। देखिए यहाँ पे सभी चीजें यहीं पे है, गेहूं का भूसा है, हरा चारा है, सूखा चारा है, सभी चीजें वही खा रही है बकरियां। लेकिन उसी में से कुछ बकरियां अच्छी ग्रोथ कर रही है, बहुत अच्छा चमक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आपके पास ज्यादा बकरियां हैं तो 1-2 बकरी उसमें कमजोर भी होगी, 1-2 बकरी बहुत हेल्दी होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए, बकरी पालन में अगर सफल होना है आपको तो हरे चारे की व्यवस्था कीजिए। मैं आपको बता दूं, इस समय मेरे खेत में नेपियर है, दशरथ घास में लगाने वाला हूँ, रिचका लगाने वाला हूँ, और साथ में सहतूत लगाने वाला हूँ। सीजनल मक्का लगेगा। उसके पहले हम जो लगाए थे ठंडी में लगाया था, अक्टूबर नवंबर में जो लगाए थे बरसीन, गेहूं, मक्का, जौ, ये सारा चीज हमने लगाया था। 7-8 तरह के जो ठंडी के मौसम में होते हैं, चना उसमें डाल दिए थे, हम मटर डाल दिए थे। तो मिक्स हमने हरा चारा लगाया था। इसके वजह से हमारे फार्म पे इस ठंडी में एक भी बकरी का बच्चा नहीं मरा है। और यहाँ पे देखिए 3 बच्चे आ रहे हैं, एक वह हो गया, एक ये हो गया, और कितना अच्छा ग्रोथ है सब में। यह पॉसिबल तभी होगा जब आपके फार्म पे बकरियों का पेट अच्छे से भरेगा, आपकी बकरियां अच्छे से खाएंगी, और बकरी का हेल्थ अच्छा होगा। मेंटेन कीजिए डाइट जो है बकरियों का, मेंटेन कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बकरी मत पालिए। मैं यही कहूंगा आपको सिंपली कि अगर आप डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो बकरी मत पालिए। आप ये मान लीजिए आपको 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को दाना देना है। अगर आपके पास पॉसिबल हो तो सुबह शाम हरा चारा दीजिए। अगर ज्यादा है तो दोपहर के समय 2 बजे के आसपास में, 1-2 बजे के बीच में हरा चारा डायरेक्ट फीडर में डाल दीजिए, काट कर। छटकटा मत काटिए, बड़ा बड़ा ही हरा चारा इसमें डाल दीजिए, डालकर छोड़ दीजिए। इससे बकरियों का अच्छा ग्रोथ होगा। जो बकरियां चरने जाती हैं, जो बकरियां चरने जाती है वो बहुत ज्यादा हरा चारा खाती है। जो बकरी बहुत ज्यादा हरा चारा खाएगी तो बकरी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा, देखने लायक होगा। और वही होता है जब चराई पे बकरी कोई भी जाती है, तो जब चराई पे बकरी जाएगी तो बकरी को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा मिलेगा, हर तरह के हरा चारा मिलेगा। तो हर तरह का जब हरा चारा बकरियों को मिलेगा तो बकरी आपकी ग्रोथ करेगी ही करेगी। तो ध्यान रखिए इस बात को। बकरी पालन में सफल होना और बकरी का अच्छा ग्रोथ कराना है तो सीजनल चारे लगाइए। जैसे कि आप गर्मी आ रहा है इस समय तो रिचका लगा सकते हैं, आप दशरथ घास लगा सकते हैं, सहतूत लगा दीजिए बकरी के लिए, नेपियर लगा दीजिए, मक्का लगा दीजिए। ठंडी अक्टूबर नवंबर में आएगा तो दशरथ घास है, रिचका उस समय भी लगता है, बरसीम लगाइए, गेहूं लगाइए, जौ लगाइए, मटर लगाइए, सरसों डाल दीजिए उसी के अंदर, सभी को मिक्स करके खेत में लगाइए। मैं वीडियो भी बनाया था। तो जब ऐसे आप बकरी पालन करेंगे तो आपकी बकरियों का ग्रोथ होगा। हम लोग इस समय बकरियों को 70 से 80% हरा चारा, 30% सूखा चारा खिला रहे हैं, जो कि है गेहूं का भूसा। इससे हमारे फार्म पे बकरियों का बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बच्चे भी नहीं मर रहा है। जब बच्चे नहीं मरेंगे तो बकरी पालन में आपको नुकसान नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। बकरी पालन में अगर प्रॉफिट लेना है तो आपको बकरी का डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, ग्रोथ लेना पड़ेगा। जितना अच्छा बकरी का ग्रोथ होगा उतना अच्छा उसके बच्चे का ग्रोथ होगा, और जितना अच्छा बच्चे का ग्रोथ होगा उतना ज्यादा बकरी पालन में आपको फायदा देखने को मिलेगा। अगर बकरी पालन में सफल होना है तो हरे चारे की तरफ अग्रसर होइए, हर तरह के हरे चारे लगाइए, तब आप बकरी पालन में सफल हो पाएंगे।